नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईटीआई कॉपा की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या फिर सीपीसीटी की, या जिसमें कंप्यूटर पूछा जाता है और कंप्यूटर में एमएस ऑफिस जिसमें एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या एमएस वर्ड पूछा जाता है, तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, क्वेश्चन थोड़े आपको डिफ़िकल्ट लग सकते हैं पर आपको घबराना नहीं है, अभी आप सीख रहे हो। और ये मान के चलिए कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है या सभी क्वेश्चन जो है वो थोड़े डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको अपने आप पर कितना वर्क करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी आईटीआई टीओ के नाम से, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हो। ओके, एंड काफ़ी लोगों के जो है वो कॉल आते हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कॉल ना किया करें। आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दिया करें। ओके, मैंने पहले भी कई बार आपसे बोला हुआ है कि आप लोग डायरेक्ट कॉल ना करके व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दिया करें, तो वहाँ पर मैं सभी को रिप्लाई कर देता हूँ। देखिए, चलिए हम बिना देरी के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एमएस एक्सेल 2019 में डैश फंक्शन का उपयोग करके एकाधिक स्प्रेडशीट के डेटा को क्रॉस रेफरेंस किया जा सकता है और एक ही तालिका में लाया जा सकता है। ठीक है, तो डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्प्रेडशीट कैन बी क्रॉस रेफरेंस एंड ब्रॉट इनटू ए सिंगल टेबल बाय यूजिंग डैश फंक्शन इन एमएस एक्सेल 2019 में। देखिए, क्वेश्चन ये दो तरीके से पूछा गया था। यहाँ पर जो है वो एम एस एक्सेल लिखा मिल सकता है या एम एस एक्सेल 19 लिखा मिल सकता है 2019, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, और मैंने पहले भी आपको बताया है, इस ये दोबारा से रिपीट क्वेश्चन हुआ है। देखिए, ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, चूज, फाइंड, टेक्स्ट जॉइन या वी लुकअप। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि सिंगल टेबल में हमें बनाना है, या तो वो रो में हो या कॉलम में हो। तो मैंने आपको बताया था कि वी लुकअप के माध्यम से जो है वो हम ये चीज़ें कर पाते हैं, जिसमें जो है वो एक एच लुक होता है और एक वी लुक होता है। एच में हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल रहता है, ठीक है, और वी में जो बात की जाए तो वर्टिकल रहता है, वी लुकअप वर्टिकल। ठीक है, तो इसमें हम सिंगल टेबल के माध्यम से जो है वो हम चीज़ें देख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ओके, आसान सा क्वेश्चन था, फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस एक्सेल 2019 में कीबोर्ड शॉर्टकट डैश दबाकर एक संपूर्ण वर्कशीट का चयन कर सकते हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये, तो खैर हमें सारी वर्कशीट जो है वो एम एस एक्सेल की सेलेक्ट करना है, तो कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे और इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि एम एस एक्सेल में अगर मैं केवल रो को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, और कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी। ये दो क्वेश्चनों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सर्च कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, देन आप कमेंट कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कमेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपने देख के और मुझे कमेंट किया है तो आपको वो ज़्यादा टाइम तक याद रहेंगी, और याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपके मार्क्स एग्जाम में आना ज़रूरी है, वो किसी भी माध्यम से आपको किसी भी तरीके से याद होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में एक टेस्ट चार्ट कई डेटा श्रृंखलाओं के समग्र मूल्यों की तुलना करता है। ठीक है, ए डैश चार्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 कंपेयर द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सेवरल डेटा सीरीज। तो बबल हो गया, ठीक है, डोनट हो गया, रेडार हो गया, स्टॉक हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रेडार। रेडार के माध्यम से जो है वो में भी बहुत सारे डेटा होते हैं, उनका एग्रीगेट हमें देखने को मिलता है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एम एस एक्सेल 2019 में डिफ़ॉल्ट रूप से तालिका को आदि नाम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर हमें टेबल आर रीनेम्ड। देखिए वैसे तो अगर आपसे पूरी वर्कशीट पूछा जाए, ठीक है, तो वर्क बुक 1 के नाम से जो है वो सेव होती है, लेकिन हमें यहाँ पर टेबल का पूछा गया है। तो ए बी सी या T1 T2 T3, या टेबल 1 टेबल 2 टेबल 3, या 1 2 3, या फिर आपको शीट 1 शीट 2 शीट 3 मिल जाता है। देखिए अब इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा
थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट टेबल का नेम अगर आपसे पूछा जाता है एम एस एक्सेल में, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 जो है वो देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एम एस एक्सेल के वी 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 ए विजुअल बेसिक ऑफ एप्लीकेशन इसे बोलते हैं, संपादक में सभी कार्य पुस्तिकाएं और ऑब्जेक्ट डैश विंडो में सूचीबद्ध होती हैं। इन द VBA एडिटर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्कशीट एंड ऑब्जेक्ट आर लिस्टेड इन विंडो। ये किस में रहती है, जितनी भी वर्कशीट रहेंगी, जो VBA एडिटर रहता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, उसमें किस ऑप्शन के तहत हमें जो है वो, या किस विंडो के तहत जो है वो हमें सारे जो वर्कबुक हो गई या ऑब्जेक्ट्स हो गए वो लिस्टेड देखने को मिलते हैं। इमीडिएट में या प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में या प्रॉपर्टीज में या टूल बार में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर के तहत हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र दिया हुआ है हमें इक्वल टू $3 में जब आप सूत्र को अन्य कक्षाओं में कॉपी करते हैं तो डैश संख्या निश्चित होती है। देखिए, आपने एम एस एक्सेल के बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारी जो पूरी जो सीट्स रहती है, अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है, ऊपर क्या रहता है ABCD इस तरीके से रहता है। यानी ये तो हमारा ऊपर से ABC के माध्यम से हमें देखने को मिलता है, तो ये कॉलम रहते हैं। और लेफ़्ट टू राइट जब चलते हैं, यानी हम इस तरफ चलेंगे, यानी इस तरफ 1 2 3 4 तरफ, ठीक है, या कहा जाए ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो 1 2 3 हमारे काउंट रहते हैं जो कि रो रहता है, और लेफ़्ट टू राइट रहेगा ABCD, तो ये कॉलम रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो हमें सूत्र दिया हुआ है इक्वल टू $3 दिया हुआ है। तो जाहिर सी बात है 3 जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो किस में देखने को मिल रहा है, रो में देखने को मिलता है। यानी नंबर हमारे जो रहते हैं वो रो में रहते हैं, ABCD जो रहती है वो कॉलम के माध्यम से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ सी बात है नंबर की बात की जा रही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन, रो जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, ये रो है 1 2 3 4 5, और ये हमारा कॉलम है। तो यहाँ पर ये कॉलम भी लिखा हुआ है, ये पूरा जो है वो हमारा जो है वो सेल रहता है। और ये हमारी शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2 शीट 3 इस तरीके से जो है वो रहती है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि सेल P4 में डिफाइंड टेक्स्ट हो तो सेल D4 में सूत्र हम लगाते हैं राइट P4, 4 का परिणाम क्या होगा। देखिए, हमें एक्सेल सीट में हमें टेक्स्ट लिखा हुआ है डिफाइन, और ये हम फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू राइट RIGHT राइट और V4 की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या है हमारा V4 जो है वो ये कॉलम की बात की जा रही है। तो V4 में जो V वाला रहेगा AV, और V4 यहाँ पर कुछ होगा, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो ये हमारा B रहेगा, ये रहेगा, तो यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखा हो। ओके, तो ये तो होगी हमारी जनरल बात। अब इसमें अगर हम ये वाला फार्मूला लगाएं और इसमें सेल में हमें क्या लिखा मिल रहा है, डिफाइन मिल रहा है, डिफाइन, और वो काम से कहा है राइट से 4 लेटर हमें देखना है इसमें। तो राइट से अगर आप 4 लेटर देखोगे तो डिफाइन में देखिए DFINE लिखा है, तो राइट में ENIF, तो यही 4 लेटर तो हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट से 4 लेटर। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइन। तो फाइन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले का हमें यूज करना था। समझ में आ गया होगा यो, राइट लिखा हुआ है तो हमें राइट साइड से, और यहाँ पर जो है वो 4 लिखा हुआ है तो 4 लेटर, यहाँ पर 3 भी लिखा मिल सकता है, 2 भी लिखा मिल सकता है, या 1 लिखा मिल सकता है। उस हिसाब से जो है वो आपको वहाँ पर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, यानी फाइन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 आर यूज टू सॉर्ट डाटा वेस्ट ऑन द यूजर चॉइस। ठीक है,
MS एक्सेल 2019 में डैश सूचियों का उपयोग उपयोगकर्ता की पसंद के आधार पर डेटा को सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमाइज करते हैं। फ्री हो गया, ऑर्डर हो गया या यूनिक हो गया, तो इसमें हम कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो कस्टम लिस्ट रहती है, ठीक है, कस्टमाइज नहीं, कस्टम लिस्ट टू सॉर्ट और फिल इन ए यूजर डिफाइंड ऑर्डर। तो जो भी यूजर रहेगा उसके ऑर्डर के अनुसार जो है वो हम कस्टम लिस्ट के थ्रू जो है वो सॉर्ट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए शॉर्ट्स हमारा कहाँ पर आएगा, जब आप एक्सेल में डेटा में जाओगे, डेटा टैब में, और ग्रुप हमारा रहेगा यहाँ पर सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जो है हमें ये वाली कमांड देखने को मिलती है, तो सॉर्ट ये रहेगा, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सॉर्ट किस टैब के अंदर देखने को मिलती है या किस ग्रुप के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि ये जो हमारे रहते हैं ये टॉप रहते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, ये हमारे क्या है, टैब है। टैब के अंदर जब आप आओगे तो ये हमारा रहता है ग्रुप, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, गेट एंड ट्रांसपोर्ट, कनेक्शन हो गया, सॉर्ट एंड फिल्टर हो गया, ये क्या है, ग्रुप्स हैं। और इस ग्रुप्स के अंदर जो रहती हैं वो कमांड्स रहती हैं, ओके। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टैब इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, होम, लेफ्ट, इंसर्ट और डेटा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर टैब्स क्या क्या होते हैं। तो देखिए होम तो हमें देखने को मिलता है, लेफ्ट नहीं मिलता है, इंसर्ट और डेटा रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, लेफ्ट हो जाएगा। तो हमारे देखिए टैब्स में आपको एक बार फिर से याद दिला दूँ, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, ठीक है, और पिवट टेबल। तो ये तो PDF एलिमेंट वगैरह ये तो मोस्टली नहीं पूछे जाते हैं, तो मोस्टली यही आपको याद रख लेना है ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है वो आप ये 2-4 बार देखोगे तो याद हो जाएंगी, और बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो ही जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, MS वर्ड 2019, MS वर्ड 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज प्रकार आपके डेटा स्रोत में प्रत्येक आइटम के लिए जानकारी का एक बैच सूचीबद्ध करता है, और इसका उपयोग आपकी संपर्क सूची को प्रिंट करने या प्रत्येक कक्षा के सभी छात्रों की तरह जानकारी के समूह को सूचीबद्ध करने के लिए किया जाता है। तो आपके पास बहुत सारा डाटा है, डॉक्यूमेंट्स है, और आपको एक लिस्ट फॉर्म में जो है वो इसको कलेक्ट करना है या आपको किसी को प्रोवाइड कराना है, ठीक है। तो वो हमें किसके थ्रू देखने को मिलेगा, डायरेक्टरी हो गया, लेवल्स हो गया, लेटर हो गया, या ईमेल हो गया। तो हमें डायरेक्टरी में देखने को मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, डायरेक्टरी, ओके। तो डायरेक्टरी दैट लिस्ट ए बैच ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ईच आइटम इन योर डेटा सोर्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रवि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 दस्तावेज में एक नई टिप्पणी जोड़ना चाहता है। टिप्पणी मतलब होता है कमेंट जोड़ना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे रिव्यू टैब पर जाना होगा और डैश ग्रुप में न्यू कमेंट चुनना होगा। तो हमें किस ग्रुप के अंदर चुनना होगा, तो देखिए जाहिर सी बात है, पहले तो यहाँ पर यही बोल दिया गया कि कमेंट आप 2 तरीके से जो है वो जोड़ सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि आप रिव्यू टैब में जाओगे, देन आपको किस ग्रुप के अंदर जाना है, तो हमें न्यू कमेंट जोड़ना है, जाहिर सी बात है। प्रूविंग के अंदर या कमेंट्स के अंदर या ट्रैकिंग के अंदर, या बात की जाए चेंज के अंदर, तो हम कमेंट्स के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो है वो आपको न्यू कमेंट्स ऑप्शन मिल जाएगा। तो वैसे फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, कमेंट्स हो जाएगा। अब आपको दूसरा तरीका ये है, देखिए यहाँ पर रिव्यू टैब दिया हुआ, आप इंसर्ट टैब में भी यह ऑप्शन देखने को मिलता है कमेंट का। तो अगर आपको इंसर्ट लिखा मिल जाए तो वहाँ पर भी आपको याद रख लेना है। देखो मैं आपको यहाँ पर ये हमें बोला गया है, तो ये देखिए, अब जैसे कि यहाँ पर बोला गया था कि रिव्यू टैब के अंदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये रिव्यू टैब है। रिव्यू टैब में आप देखोगे कमेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है, ये ग्रुप, और देन उसके बाद यहाँ पर ये न्यू कमेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब इंसर्ट में आप जाओगे, इंसर्ट टैब में, तो इंसर्ट टैब में भी आप देखोगे यहाँ पर ये आप देख रहे हो यहाँ पर, ये भी तो एक कमेंट का ही है। तो आप 2 तरीके से इसमें कमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हो। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन देखिए, गिवन हियर द स्टेप टू फॉर्मेट लाइन स्पेसिंग इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड्स। तो यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिए, चार ये पैराग्राफ दिए हुए हैं और हमसे ये बोला गया है कि हमें कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसमें हमें लाइन स्पेस देना है, तो वो हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हिंदी में भी दिया हुआ है, चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा हिंदी में आसान लगे। होम टैब के पैराग्राफ समूह में लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग कमांड पर क्लिक करें। ओके, इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि पहला कौन सा आएगा, देन उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस तरीके से। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में वांछित पैराग्राफ रिक्त विकल्प का चयन करें, उस पार्ट का चयन करें जिसे आप प्रारूपित करना चाहते हो। और फोर्थ ऑप्शन है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आप पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए लाइन स्पेसिंग विकल्प भी चुन सकते हैं, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग को भी और सटीक से संयोजित कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कोई भी पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें हमें लाइन को स्पेस करना है, लाइन स्पेस करना है, तो जाहिर सी बात है वो जो टेक्स्ट रहेंगे या जो पैराग्राफ रहेगा उसको हमें चयन करना रहेगा। पहली बात तो देखिए, थर्ड जो दिया हुआ है हमारा, उस पार्ट का चयन करें जिसे आप प्रारूप करना चाहते हो। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, थर्ड में द सेलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट, तो जाहिर सी बात है पहला तो हमारा सी से ही शुरू होगा, तो सी से तीन ऑप्शन है। देन अब जाहिर सी बात है हमने ये सेलेक्ट कर लिया। देन क्लिक द लाइन एंड पैराग्राफ स्पीकिंग कमांड इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। तो होम टैब के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ पर जो है वो पैराग्राफ ग्रुप रहता है, पैराग्राफ ग्रुप में जो है वो लाइन स्पेस का जो है वो वहाँ पर कमांड रहती है। देन उसके बाद वो सेलेक्ट करेंगे तो बी के वो सी के बाद ए आएगा, ठीक है। देन उसके बाद सेलेक्ट द डिजायर पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉन डाउन मेन्यू, तो जितना आप गैप देना चाहते हो देन उसके बाद वो सेलेक्ट करोगे और लास्ट में हमारा जो आ जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा। तो देखिए, सी ए बी, देखिए फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, यानी ए ऑप्शन। देखिए, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे कि हम MS वर्ड में गए और यहाँ पर मान लो ये दो पैराग्राफ लिखे हुए, ठीक है। अब मैं होम टैब में जाऊँगा, ठीक है। पहली बात तो मैं जो ये लिखा हुआ है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। होम टैब के अंदर पैराग्राफ ग्रुप में आऊँगा और पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो है मुझे यहाँ पर आप देख रहे हो ये लाइन स्पेस है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, तो यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो ये हमें बहुत सारे जो है वो स्पेस दिए हुए हैं, तो देन इनको सेलेक्ट करूँगा तो वही हमें बस इस भाषा में लिख के दे दिया है, भाषा में लिख के दे दिया है जो हम यहाँ पर प्रैक्टिकल करते थे। ओके, आई होप अब आप नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में चेंज के सूची में डैश विकल्प का लागू करते हैं तो उस टेक्स्ट में बड़े अक्षरों की संख्या छोटे अक्षरों की संख्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए कि MX वर्ड में हमें बोला गया है कि हम व्हेन वी अप्लाई द डैश ऑप्शन इन द चेंज केस लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 देन द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर इन द टेक्स्ट विल बी द नंबर ऑफ स्मॉल लेटर। तो जो कैपिटल लेटर में जो अक्षर लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं, वो क्या होते हैं, छोटे हो जाते हैं, यानी स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। या फिर कहा जाए कि जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए हैं वो कैपिटल लेटर में है। तो ये कौन से किसके माध्यम से हमें देखने को मिलेगा, टॉगल केस, लोअर केस, अपर केस या सेंटेंस केस। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। टॉगल केस में क्या होता है, जब आप इस पे जाते हो, अगर कोई अल्फ़ाबेट मान लो जैसे कि मैं अपना नाम लिख दूँ और पहला लेटर यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो अगर मैं टॉगल केस यहाँ पर यूज करूँगा टॉगल केस, तो ये वाला जो पहला लेटर कैपिटल में ये हो जाएगा स्मॉल में और बाकी के जो रहेंगे वो हमारे किस में हो जाएंगे, कैपिटल में बन जाएंगे। तो वही हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, तो ये किसके माध्यम, तो आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ गया। ओके, तो ये चेंज केस होते हैं जो कि ज़रूरी होता है। जैसे लोअर केस में क्या होता है, तो जाहिर सी बात है जो कैपिटल लेटर में लिखे होंगे वो सब लोअर या स्मॉल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अपर केस की बात की जाए तो कैपिटल में हो जाएंगे। सेंटेंस में बात की जाए तो सेंटेंस के अनुसार जो है वो पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब छोटे में रहेंगे। तो वो सेंटेंस के अनुसार जो है वो हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उस हिसाब से जो है वो सेलेक्ट होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इन एम एस एक्सेल दैश टॉगल ब्रेक पॉइंट इज डन फ्रॉम द मेन्यू। तो टॉगल ब्रेक पॉइंट किस मेन्यू में देखने को मिलता है या मेन्यू में किया जाता है? तो डीबग में या डिजाइन में या डेवलपर में या रन में? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीबग। ओके, डायरेक्ट आपको याद रखना है, डीबग के थ्रू जो है वो हमें मेन्यू में टॉगल ब्रेक पॉइंट देखने को मिलता है या डन किया। अगला क्वेश्चन है, द कीवर्ड शॉर्टकट टू अंडो द प्रीवियस एक्शन इन एम एस एक्सेल। तो हमसे ये पूछा गया है कि हमें कोई एक्शन हमने किया हुआ है उसको वापस जो है वो प्रीवियस करना है, या पिछला जो है वो हमें एक्शन कोई अगर अल्फ़ाबेट गलत लिख जाता है तो हम क्या करते हैं, अंडो करते हैं। तो वो शॉर्टकट की पूछी है और सभी को पता होगा, कंट्रोल+8 जो है वो इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हम समीक्षा टैब के अंदर, समीक्षा टैब के अंदर, ये समीक्षा टैब, ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ लेते हैं देन इंग्लिश में पढ़ लेंगे। समीक्षा टैब के अंदर डैश विकल्प का उपयोग करके विशिष्ट उपयोगकर्ताओं को एम एस एक्सेल में किसी कार्य पुस्तिका या सीट में कुछ श्रेणियों को संपादित करने की अनुमति दे सकते हैं। ओके, we can allow a specific user to edit certain range in a workbook or spreadsheet Excel by using the dash option under the review table। तो ये हमें किस में, रिव्यू टैब के अंदर जो है वो हमें क्या करना है, उत्तर पुस्तिका की श्रेणियों को संपादित कर सकते हैं, सर्टेन एडिट सर्टेन रेंज इन ए वर्कबुक। ओके, एडिट के बारे में बोला गया है, तो ये हमें रिव्यू टैब के अंदर किस में देखने को मिलता है, एक्सेसिबिलिटी, ग्रुपिंग में, लैंग्वेज में या प्रोटेक्ट में? तो हमें ये प्रोटेक्ट में देखने को मिलता है। तो आंसर इसका हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। ओके, प्रोटेक्ट में देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एम एस एक्सेल में डैश फंक्शन टेक्स्ट स्ट्रिंग के आरंभ और अंत में डुप्लीकेट रिक्त स्थान या रिक्त स्थान को हटाता है। कौन सा हटाता है, मिड, राउंड, ट्रिम या बात की जाए ट्रंक? तो देखिए, हमें कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है और काफ़ी उसमें स्पेस है, मान लो बीच में भी स्पेस है या दाएं या बाएं में स्पेस है या प्रारंभ में या अंतिम में स्पेस है कहा जाए, तो वो स्पेस हमें हटाना है। अनयूजुअली लग रहा है हमें कि भाई ज़्यादा स्पेस है, तो वो स्पेस हटाने के लिए हम किस का यूज करेंगे, या किस फंक्शन का या किस फॉर्मूला का यूज करेंगे? तो इसमें ट्रिम का यूज किया जाता है। तो आंसर तो हो जाएगा इसका ट्रिम। जैसे कि चलो देखो, जैसे कि मैं अगर कोई लिखता हूँ, जैसे इक्वल टू, जाहिर सी बात है ट्रिम मैंने यहाँ पर फंक्शन यूज किया, मैंने लिख दिया यहाँ पर कोई, यहाँ पर मान लो स्पेस दिया हुआ है और यहाँ पर लिख दिया है हेलो, और यहाँ पर बीच में भी काफ़ी स्पेस है, एवरीवन, ठीक है, और यहाँ पर भी स्पेस है। तो ये अब जब मैं ये वाला फॉर्मूला या फंक्शन इसको अप्लाई करूँगा तो मुझे इसका आउटपुट मिलेगा एक सिंपल सा सीधा, यहाँ पर जो स्पेस देखने को मिल रहा है ये हट जाएगा सभी का सभी, और एक नॉर्मल फॉर्मेट में हमें देखने को मिलेगा कि हेलो एवरी, समझ गए? तो ये हमें सिंपल सा देखने को मिलेगा। तो अनयूजुअली कोई टेक्स्ट या स्ट्रिंग में स्थान या रिक्त स्थान देखने को मिलता है तो हम ट्रिम का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ट्रिम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एस इज माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल के लिए माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग भाषा है, तो ये वी है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही। आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आप कंट्रोल कुंजी दबाकर रखते हैं और डाउन एरो कुंजी दबाते हैं तो आपको एम एस एक्सेल में क्या होगा, इनमें से लेफ्ट कॉलम पे चले जाओगे, या एज ऑफ द डाटा रेंज या डेटा रेंज के किनारे पे चले जाओगे, या नेक्स्ट कॉलम राइट पे चले जाओगे, अगले कॉलम की दाईं ओर चले जाओगे, या बात की जाए सबसे दाहिनी स्तंभ पर चले जाओगे? तो देखिए, जब आप मान लो जैसे कि ये कोई सीट है, ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारा क्या है, कॉलम है, ठीक है, कॉलम है, और इसमें मान लो यहाँ पर करंट जो रहेगा, यहाँ पर हमारा जो है वो करंट सेल है, ठीक है, एक्टिव सेल जिसे हम बोलते हैं। और अगर मैं कंट्रोल और डाउन एरो दबा दूंगा तो सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, यानी डेटा रेंज के सबसे किनारे पर देखने को मिलेगा। तो आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, वो सेकेंड ऑप्शन। ओके, एज ऑफ द डेटा रेंज। इसे आप अप्लाई भी कर सकते हो, एम एस एक्सेल में आप अप्लाई करना, एक्टिव सेल पे मान लो है, या फिर राइट का दबाते हो, राइट एरो दबाते हो तो राइट में पहुंच जाओगे सबसे, यानी रो के आखिरी में जो रहेगा एज पे वो पहुंच जाओगे वहां पर, कॉलम में है तो कॉलम के नीचे सबसे पहुंच जाओगे। तो ये चीज़ें रहती हैं एम एस एक्सेल सूत्र में।
E2 से E10 तक कोशिकाओं की श्रेणी को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो हमें ये बोला गया है कि हम किस फॉर्मूला के माध्यम से E2 और E10 में जो भी रेंजेस हैं, सेल्स हैं, तो वो हम कैसे दर्शा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हमें कोई भी फॉर्मूला रहता है तो वो पहले तो इक्वल टू का यूज़ करेंगे। अब E2 है और यहाँ पर हमारा रहता है कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन नहीं रहता है, कॉलन रहता है, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है E10 पे ख़त्म हो रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर देखिए हमारा, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। समझ में आ गया? थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। इक्वल टू नहीं लगा है तो सब में ही नहीं लगा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल में सेल 1 में मान 0 और सेल 2 में मान 1 है। सेल 3 में हमने फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है, इक्वल टू A1 प्लस A2 दर्ज किया है। सेल 3 के निचले दाएं कोने पर क्लिक करते हुए और नीचे की ओर खींचना है। तो वो कौन सी सीरीज बनेगी? अर्थमेटिक सीरीज बनेगी, या फिबोनाची बनेगी, या ज्योमेट्रिक, या हार्मोनिक? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, फिबोनाची। देखिए मैं आपको इसको अप्लाई करके भी बताता हूँ। जैसे अब ये है, ठीक है, हमसे क्या बोला गया था? चलो मैं इसका ले लेता हूँ। यहाँ पर 0 था। फिबोनाची सीरीज क्या होती है? जैसे कि मैंने 1 2 लिखा हुआ है, तो अगला जो आएगा 1 + 2 करके 3 हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। समझ गए ना? फिबोनाची सीरीज थोड़े आप अगर मैथ के स्टूडेंट हैं तो आप समझ जाओगे। देखिए जैसे कि हमने फर्स्ट में हमें क्या 0, सेकेंड में 1, और इसमें हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो इक्वल टू A1 प्लस A2। ओके, अब यहाँ से मैं खींचूंगा, किनारों से हमने खींचने को बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कोने से खींचना है, दाएं कोने से। तो यहाँ से बस हमें इसे तो खींचना है, प्लस साइन आ जाए बस इसको खींचना है। और ये देखिए ये हमारी जो है वो सीरीज बन चुकी है। 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो जोड़ते हैं, और इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं? फिबोनाची सीरीज जो है वो इसको कहा जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, इन MS एक्सेल 2019 में शॉर्ट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द विच टैब? तो जो शॉर्ट ऑप्शन रहता है वो किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलता है? डेटा, फॉर्मूला, या फाइल, या व्यूज में? तो ये हमें डेटा में देखने को मिलता है। जब आप डेटा ट्यूब में जाओगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो सॉर्ट एंड फिल्टर जो है वो यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। इसके आगे भी क्वेश्चन है, थोड़े टाइम की कमी है तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे। काफ़ी अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, और भी मैं ऐड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो को लाइक कर देना। आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, और कमेंट कर देना अच्छा सा। एंड जो भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप पढ़ते हो लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।